नियति में जिसका मिलना जब लिखा है वो तब ही मिलेगा, ना तो वो उससे पहले मिलने वाला है ना उसके बाद मिलने वाला है। बाद तो क्या मिलेगा, तो उससे पहले ही मिलेगा, बाद में तो कोई चांस ही नहीं है। तो जब मिलना होता है वो तब मिलता है। हम ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम करते हैं, नहीं हम कुछ नहीं करते। हम खुद सोचे कि हम ये सोचते हैं कि सामने वाले से हम सवाल कर ले कि क्या सच में ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है। आप खुद अपनी लाइफ में झांक के देखो ना कि हो क्या रहा है, क्या सच में आप कर रहे हो, कि आप खुद नोटिस करोगे कि मैंने ये काम किए नहीं थे फिर भी ये हो गए। कि जो होना होता है वो होके रहता है, हमारे करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ थोड़ी समस्याएं पैदा ज़रूर हो जाती है अगर हम करना है घुस जाते हैं। वो बोलते हैं ना कि जब किस्मत अपना काम कर रही होती है तो हमें अपनी टांग नहीं घुसानी चाहिए, कि किस्मत के भरोसे छोड़ दो, जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। कि बहुत से लोगों की किस्मत में होता है कि मतलब भगवान की भक्ति करना, अपने मार्ग को ना छोड़ना, उसी मार्ग पे डटे रहना, लेकिन जब सामने वाला भक्ति नहीं कर रहा, वो सुखी दिखता है, तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो ये भी एक नियति का ही खेल है कि हम अपना मार्ग भटक रहे हैं, क्योंकि एक धर्म है तो एक अधर्म है, और अधर्म पे जाना बहुत आसान है। धर्म पे तुम्हें पग पग पे मुसीबतें ही मुसीबतें मिलेंगी हमेशा। तकलीफ धर्म को होती है, पाप को नहीं होती। पाप को होती है लेकिन बाद में जाके, वो सब कुछ पहले ही भोग चुका होता है। इस तरह हम दो उदाहरण लेते हैं कि जैसे फर्स्ट थे सुदामा, वो अपने मार्ग पे डटे रहे कि उनको खाने तक को नहीं मिलता था, फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनका यही धर्म था कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण का नियम यही कहता है कि मैं ओनली 5 घर के अलावा छठे घर से भिक्षा नहीं मांगूंगा, कि वो एक अधर्म हो जाएगा, और मैं ये नियति के विरुद्ध जाके काम नहीं कर सकता। चाहे मेरे बच्चे भूखे मरे या कुछ भी हो, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उसने नहीं किया। बाद में देखो कि भगवान ने उसे इतना कुछ दिया कि शायद ही उस एक पूरी नगरी उसी के नाम पे बना दी। तो जब भगवान देते हैं तो 56 फाड़ के ही देते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखें तो एक थे जो उनके गुरु थे पांडवों के, उनका नाम मैं भूल गई क्या था, कि उनके जो गुरु थे उन्होंने ओनली एक अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए, उनको जब वो छोटे थे तो वो अपने मित्र से गाय मांगने गए थे। गाय मांगने से पहले हुआ ये था कि जो उनकी वाइफ थी, जब दूध नहीं था, कुछ नहीं था, गरीबी में जी रहे थे, तो वो चावल पीस के, चावल का घोल बना के अपने बच्चे को पिला रही थी, कि रोते जा रही थी, अपने बच्चे को पिला रही थी, क्योंकि दूध तो था नहीं। तो वो अपने मित्र के पास गाय मांगने गए तो मित्र ने मना कर दिया। तो उन्होंने धर्म का रास्ता छोड़ के अधर्म को अपना लिया, कि वो कौरवों में जाके मिल गए। कौरवों ने उस टाइम उनकी सहायता करी, उन्हें धन दिया, सब कुछ दिया, तो वो खुश हो गए। बाद में वो ना चाहते हुए भी उन्हें अधर्म की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ा। बाकी विजय का आशीर्वाद उन्होंने पांडवों को दिया था, लेकिन जो युद्ध था वो अधर्म की, उन्हें खुद पता था कि मैं एक अधर्म की तरफ से लड़ रहा हूँ। उन्होंने अपने पुत्र को भी कहा था कि जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो जो ये कौरव है वो है, तुम इनका साथ मत छोड़ना। तो अश्वत्थामा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उसे भी पता था कि ये अधर्म है, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। कि मतलब अधर्म का रास्ता हमने खुद अपनाया है, तो अब अधर्म की बात अधर्म करने पे आई है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सुदामा ने नहीं छोड़ा, कि भूखे मरे प्यासे मरे, ईश्वर की मर्जी है, तो उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। इस तरह इंसानों के साथ भी होता है कि जब नियति, हम ये सोचते हैं हम भक्ति करेंगे, लेकिन हम जब सामने वाले को देखते हैं कि सामने वाला भक्ति नहीं कर रहा, खुश है, तो हम वही रास्ता अपनाने भागते हैं कि मैं भी यही रास्ता अपना लूँ तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके कुंडली में जब दुख लिखे होते हैं तो वो धर्म के मार्ग पे होते हैं, जब उनको दुख भोगना होता है। लेकिन जैसे ही उनके वो दुख खत्म होने वाले होते हैं, उससे कुछ क्षण पहले ही वो अधर्म के रास्ते पे चले जाते हैं। क्योंकि जब
जब संघर्ष पीक पे होता है तो हर किसी के बस में नहीं होता कि वो वहाँ पे टिका रहे, इसलिए वो अधर्म के रास्ते को अपना लेता है। बाद में वो देखता है वाह मेरे पास तो सारी धन दौलत आ गई। ऐसे एक आदमी था, अलवर का ही था, कि वो मतलब बहुत परेशान था। एक मतलब बड़ी सी दुकान थी उसकी, लेकिन इतनी मतलब चलती नहीं थी, बस नाम मात्र की चल रही थी कि उसको दुकान का खर्चा निकालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो मतलब रोज़ सुबह शाम भगवान की पूजा करता था, उसको कुछ नहीं मिल रहा था। वो मतलब कभी अपनी दुकान में कोई शराब पी के आ जाए तो उसे नहीं आने देता था, कुछ भी चप्पल तक लेके नहीं घुसने देता था। लेकिन जब उसने देखा कि सब कुछ ठप होता जा रहा है, धीरे धीरे बहुत मुश्किलें बढ़ती जा रही है, तो उसने किया क्या कि जहाँ वो खुद बैठता था, क्योंकि एक सेठ की होती है ना कुर्सी की, हाँ, अब वो वहीं सारी चेयर लगा के लोगों को वहीं पिला, खुद के दोस्त जो भी आते उनको वहीं दारू पिलाने लग गया कि अब पियो। फिर उसका काम चलने लग गया। तो ऐसे ही होता है कि जब हम अधर्म के रास्ते पे जाते हैं तो कुछ क्षण की तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन जो हम मन में होता है ना कि मैंने ये गलत किया है, कि जो मैं कल तक दुकान में घुसने नहीं देता था ऐसे लोगों को, आज मैं वहीं बैठ के लोगों को पिला रहा हूँ, साथ में खुद पी रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है कि जब नियति में लिखा होता है तो ये सब होता है। हम चाहकर भी नहीं रोक पाते, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि वो हमारे बस में तो है ही नहीं। हम बस ये सोचते हैं कि बस कैसे भी करके मुझे खुशी मिल जाए या मुझे धन दौलत मिल जाए। वो कैसे मिलेगी, इधर से मिलेगी या इधर से मिलेगी, मुझे दोनों रास्ते पसंद है। धर्म से तो मिलने से रही, वो तो मिलेगी नहीं, तो इधर का रास्ता ना अपना के इधर का अपना लेता हूँ। लेकिन ये भूल जाता है कि ये अभी कुछ क्षण की खुशी है, बाद में तकलीफ़ ही होनी है, कि बाद में अधर्म का ओनली विनाश होता है। कि देखा जाए तो जो आजकल जो लोग कर रहे हैं कि गौ माता को मतलब का टुकड़े टुकड़े करके कहीं फेंक दिया, कभी कुछ कर दिया तो कभी तुम क्या सोचते हो उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी? जिसे हम माता कहते हैं उसमें हम ये मानते हैं कि उसकी गाय माता के अंदर 33 कोटि देवता दई देवता है। हमारे जो सारे देवता हैं वो गौ माता में हैं, लेकिन फिर लोग ये सब कर रहे हैं तो क्या उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी? मिलेगी। सब्र करो, क्योंकि सब्र के हिसाब से ही सब सज़ा मिलती है। ऐसे नहीं है आज वो खुश हो रहा होगा, होने दो, कोई बात नहीं। हमारा मन नहीं मांग रहा कि उसने हमारी माता के साथ ऐसा किया, लेकिन जब भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, यूँ कहें कि आसमान से सीधे ज़मीन में गड़ जाते हैं। इसलिए सब्र करो, क्योंकि कर्म कभी खाली नहीं जाता, वो लौट के ज़रूर आता है। इसलिए जिसका जब मिलना होता है वो तब ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जो रामायण थी उसमें भगवान जब राम अपने लोक को गए थे तो उन्होंने 2 लोगों को वचन दिया था कि मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊँगा। एक थे हनुमान जी, दूसरे थे जामवंत। उन्होंने बोला था कि तुम त्रेता तक यहाँ पे रहोगे, और बजरंग बली को बोला था कि तुम जब तक रहोगे, जब तक मेरा इस धरती पर नाम है, तुम यहीं पे रहोगे। लेकिन जब उन्होंने बोला कि प्रभु मैं आपसे मिलूँगा कैसे, तो उन्होंने बोला था कि जब समय आएगा, नियति में लिखा होगा, तब तुम मुझसे ज़रूर मिलोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो उन्होंने जाते टाइम वचन दिया, लेकिन जब उनसे तो जो जामन जी है उनसे तो उन्होंने सामंत मणि के चक्कर में मिला भगवान श्री कृष्ण, तो उन्हें जामवंती मिल गई वाइफ के रूप में, और वो अपने धाम को चले गए। उसके बाद अब रह गए थे हनुमान जी, क्योंकि जामन जी का कार्य समाप्त हो चुका था। अब हनुमान जी रह गए, तो हनुमान जी का अभी मिलन नहीं लिखा था। लेकिन जब नारद जी हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी से बोला कि आपको पता है कि भगवान श्री राम जन्म ले चुके हैं? तो हनुमान जी ने बोला हाँ मुझे पता है कि मतलब भगवान श्री कृष्ण ही भगवान राम है, तो तुम उससे मिलने क्यों नहीं जाते? तुम प्रभु के इतने बड़े भक्त हो तो फिर मिलते क्यों नहीं हो? कि जब तक मेरे प्रभु आदेश नहीं देते, मुझे बुलाते नहीं, मैं कैसे उनके पास जा सकता हूँ? मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ, प्रभु के आदेश के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो नारद जी ने बोला मैं उनके पास जाके तुम्हारा संदेश दे दूँ कि नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि प्रभु मेरे लिए यहाँ आए।
जब प्रभु बुलाएंगे, जब नियति में लिखा होगा मैं प्रभु से अवश्य मिलूँगा, मेरे प्रभु ने मुझे वचन दिया है, मैं इंतज़ार करूँगा। लेकिन फिर भी नारद जी सीधे द्वारिका में गए भगवान श्री कृष्ण के पास। वहाँ जाके भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ बताया कि हनुमान जी आपसे मिलना तो चाहते हैं, क्योंकि राम जी के परम भक्त हैं वो, कि हनुमान जी राम जी के बिना मतलब कुछ भी, ये माना जाता है कि हनुमान जी राम जी मतलब एक दूसरे के मतलब ये है कि मतलब कोई भी ये नहीं समझता कि बड़ा कौन है, क्योंकि शिव जी के अवतार हैं हनुमान जी, फिर भी वो राम जी के इतने बड़े भक्त हैं कि आज उनसे बड़ा भक्त तो शायद ही कोई हो ही नहीं सकता, शायद ही कोई हो आज। अब तक ये तो कलयुग है, इसमें तो होना नामुमकिन ही है, कि समझो ही मत कि होगा भी कोई, नहीं हो सकता। वो थे एक परम भक्त। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जी से नारद जी ने बताया, तो उन्होंने बोला कि अभी नियति में नहीं लिखा है हमारा मिलना, कुछ टाइम के बाद मिलना लिखा है, तब मिलेंगे। क्योंकि उनका मिलना लिखा था जब कौरव पांडवों का युद्ध होना था, कि जब उन्हें हनुमान जी से मिलना लिखा था। और उससे पहले जब लिखा था कि जब भगवान श्री कृष्ण के बहरूपी पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किया था, उस टाइम उनका मिलना लिखा था। लेकिन नारद जी के कहने पर उस दिन थी रामनवमी, कि हनुमान जी अयोध्या में गए थे। तो नारद जी ने बोला कि प्रभु चलो आप और मैं भेष बदल के हनुमान जी के पास चलते हैं, वहाँ वो ब्राह्मणों को भोग करवा रहे हैं, क्योंकि कल रामनवमी है, तो वो वहाँ गए हैं। तो नारद जी ने कहा, तो भगवान श्री कृष्ण भी मान गए कि चल। लेकिन उन्होंने बोला भेष बदला है तो देखते हैं हनुमान जी आपको पहचानते हैं या नहीं पहचानते। ये बोलते हैं कि हनुमान जी आपके परम भक्त हैं, तो आपको देखते हैं भेष बदले में पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी भेष बदल के उसी पंगत में बैठ गए जिसमें मतलब हनुमान जी परोसते परोसते आ रहे थे। और जैसे ही वो नारद जी आगे बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण उनके बगल में बैठे थे। जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु के ओनली चरण देखे थे और वो उन्हें पहचान गए थे, कि ओनली शकल नहीं देखी थी कि शकल कैसी है क्या है, कुछ नहीं देखा था, ओनली चरण देखे थे, क्योंकि वो तो प्रभु के भक्त थे ना। तो उन्होंने ओनली चरण देखे थे और वो प्रभु को पहचान गए थे। तब नारद जी को एहसास हुआ कि इनसे बड़ा परम भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। और फिर जब हनुमान जी ने बोला कि प्रभु आपने ये काम क्यों किया, मैं नहीं चाहता था कि आप मेरी वजह से कष्ट में आए, कि आप मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता, आप मेरे कारण यहाँ क्यों आए हैं, कि अभी नियति में नहीं लिखा था, मैं आपके अकेले के दर्शन नहीं करना चाहता था, मैं माता सीता लक्ष्मण भैया तीनों के साथ में दर्शन करना चाहता था, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि वो भी होंगे। तो उन्हें वही आशीर्वाद देके वो अपने वापस द्वारिका लौट गए। भगवान जो हनुमान जी थे वो वापस जहाँ वो तपस्या कर रहे थे वहीं लौट गए। तो नियति में जब लिखा है, नियति में लिखा नहीं है तो भगवान भी नहीं मिलते। हम सोचते हैं हम भगवान की भक्ति करेंगे, 2 दिन कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, छोड़ देंगे। ऐसे ही होता है कि बिना भक्ति, अगर भक्ति करना लिखा ही नहीं है तो हम नहीं कर सकते। हम सोचते हम कर लेंगे, नहीं कर सकते। तो कि जिसका जब मिलना लिखा है वो तब ही मिलेगा। हम देखते हैं कोई हमारी लाइफ में अचानक से आ जाता है, तो उसका लिखा है जब ही तो आया ना, वो उससे पहले क्यों नहीं आया वो। तो ऐसे ही होता है, सबकी लाइफ ऐसे ही है। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।